हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। है ना, क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? मतलब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना। रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब हुआ कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है, क्या है? पार्टनरशिप डीड। ये जो आपका पार्टनरशिप डीड है इसमें कुछ चेंजेस लाना है ना, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चेंजेस लाते हैं उसका मतलब हुआ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया गया। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके डीड्स में कुछ चेंजेस लाए गए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, when the partners do any change in the partnership agreement, then it gives rise to change in relationship among the partners. It is called reconstitution of partnership form. एकदम आसान सा है, आसान सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। क्या है? जब भी कोई चेंज किया जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उस चेंज के कारण जो भी चेंजेस होते हैं रिलेशनशिप में, पार्टनर्स के बीच के जो रिलेशनशिप है उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब हमारा देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ऐसा क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है? तब देखिए, नंबर 1 आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नंबर 1 क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर है। सोच लीजिए, आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है A, B एंड C। ठीक है, इन लोगों के बीच का रेशियो था 2:1, है ना। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम 2:1 में प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे, अब हम लोग इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, मतलब 1:1:1। तो इन दिस केस क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किसी कारण से चेंज करते हैं देन इट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आपका पार्टनरशिप है A, B, C और एक न्यू पार्टनर, ये आपका पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, और एक न्यू पार्टनर आपके फॉर्म में जिसका नाम D है वो आना चाहता है, तो इन दिस केस में, इस केस में फिर से आपको क्या होगा? पार्टनरशिप डीड को फिर से डीड में चेंजेस लाना पड़ेगा। डीड में क्या लाना पड़ेगा? चेंजेस लाना पड़ेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस, है ना। उस समय भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपका क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आप देख लीजिए फिर से रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना। तो इसमें देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर आपका है A है, B है, C है। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसमें से कोई पार्टनर रिटायर करना चाहता है, मतलब बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहता है, रिटायर्ड, है ना। ओल्ड हो गया है, 60 एवर प्लस हो गया है, एज हो गया है, तो वो क्या चाहता है कि अब हम पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते हैं, आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट, है ना। तो
उस समय क्या होगा, जब ये जो है आपके बिजनेस से निकल जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस, है ना। उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना पड़ेगा। अगेन आपका आ जा रहा है फिर से डेथ ऑफ पार्टनर। अगेन ए है, बी है, सी है। अब सोचिए ये जो 3 पार्टनर है, इसमें से जो ए है उसका क्या हो गया, अचानक से डेथ हो गया, है ना। क्या हुआ, अचानक से डेथ हो गया। इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस। मतलब जहाँ डेथ हो गया, मतलब क्या होगा, इनका अकाउंट को आप क्लोज करना पड़ेगा, ए के अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डीड है, डीड में चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। तो वो जो चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके कारण जहाँ डीड में चेंजेस हुआ, ऑब्वियस सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूट आपका पार्टनरशिप होगा ही होगा, ठीक है। तो इन दिस वे दीज आर द 4 केसेस। और भी बहुत सारे केसेस, एमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, बहुत सारे केसेस है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं। लेकिन आपको अंडर 12 क्लास 12 में यही 3 जो हैं आपके, बेसिकली ये 3 हैं जिसको कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 नहीं, ये 4 हैं जिसको कि आपको पढ़ना है इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, हमने ये समझ गया व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, हमने ये समझ गया कौन कौन क्राइटेरिया, कौन कौन केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ये 2 हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। अब देखिए ये गेनिंग रेशियो क्या हुआ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ। बच्चों हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर है, एक फार्म है जिसमें पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग जो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको चेंज करना है। तब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए, बी और सी क्या करते थे, 2:2:1 के रेशियो में ये लोग ये प्रॉफिट शेयर करते थे पहले, है ना, ओल्ड रेशियो। क्या करते थे पहले, ये लोग 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन ये जो हमारा बंदा है सी को क्या हुआ, सी का कहना है कि जब हम मेहनत इक्वली कर रहे हैं, हम भी आप लोगों की सब तरह उतना ही मेहनत कर रहे हैं, तब हमें प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। सी का डिमांड है कि हमें प्रॉफिट इक्वली मिलना चाहिए। अब जिसके कारण क्या हुआ कि सी क्या होने लगा, गुस्सा होने लगा, रूठ गया, उदास रहने लगा कि क्या बात है भाई, हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 2 के फॉर्म में रेशियो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और हमको सिर्फ 1, मतलब आप लोगों का जो मिल रहा है उसका जस्ट हमको आधा प्रॉफिट मिल रहा है। तब सी क्या है, वो खुश नहीं है, सी दुखी है। तब क्या किए, ए और बी और सी तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम लोग मेहनत इक्वली कर रहे हैं, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट भी इक्वली लेंगे। तो ए और बी भी राजी हो जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, 1:1 के रेशियो में अब ये लोग प्रॉफिट को लेने लगते हैं। 1:1 के रेशियो में अब ये लोग प्रॉफिट को लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1:1 हुआ, मतलब ये क्या हम कह सकते हैं कि 1/3 और ये भी हो गया 2/5 1/5। 3 कहाँ से आया, नीचे में 3 कैसे आया, 1 + 1 + 1 = 3। मतलब टोटल पार्ट है हमारा 3, टोटल पार्ट कितना है, 3 है, जिसमें से हमको क्या मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है। इसको भी 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट है, जिसमें से हमको 1 पार्ट मिल रहा है। हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा होगा क्लास 10 में, यहाँ पर भी 3 पार्ट है, बहुत जूनियर क्लास का ये है, प्रॉब्लम है।
3 पार्ट है, टोटल इक्वल 3 पार्ट है, जिसमें हमको कितना मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है, मतलब इक्वली हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या था, टोटल था आपका 5 पार्ट। देख लीजिए, टोटल आपका इक्वल पार्ट कितना था, 5, 1 2 3 4 5। मान लेते कि ये सारा पार्ट इक्वल है। ओके, एक संग थोड़ा सा हम लोग इक्वल बनाने का कोशिश ही कर लेते हैं। ये टोटल आपका हो गया 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 5। अब इक्वल पार्ट लग रहा है। चलिए, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, जिसमें से ए को मिल रहा है 5 में से कितना, 2/5, ये आपका हो गया 2/5। बी को भी मिल रहा है 2/5, है ना, लेकिन इसको क्या मिल रहा है, 1/5, है ना। ये ओल्ड रेशियो है, ये सी को आपको मिल रहा था, तो सी को सबसे कम मिल रहा था। अब सी को, अब तीनों को क्या हुआ, इक्वली मिलने लगा, मतलब इसको भी 1 पार्ट, इसको भी। अब देखिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि सी जो है वो क्या होगा, न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी हो जाएगा गेनर। क्या होगा, सी होगा गेनर। अब सी गेनर होगा, यानी कि अगर सी गेनर है तब कोई ना कोई ऐसा है जो सैक्रिफाइस किया है, जो सैक्रिफाइजर है। तब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है ए और सैक्रिफाइस कर रहा है बी। किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो यहाँ पर सी हो गया गेनर, ए और बी हो गया सैक्रिफाइजर। तो हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अंडर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमको ये डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो को पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी रेशियो में मेरा क्या होता है, आगे का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, गुडविल होगा डिस्ट्रीब्यूट, आगे आप और अच्छे से जानेंगे। तो हम अभी तक हमको इतना समझ में अच्छे से आ गया कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जरूर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो निकालनी है, इसके बाद आप निकालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल है, गुडविल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। नेक्स्ट हो जाएगा गुडविल निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। उसके बाद हम निकालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये सारा हम लोग 1 बाय 1 स्टेप है, इस चैप्टर के दौरान हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका फर्स्ट 4 हो गया, उसके बाद 5th नंबर में क्या निकालेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे अंडर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ हर टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, सम्स प्रॉब्लम्स बनाएंगे। हर टॉपिक का एक एक चैप्टर होगा और हर टॉपिक में हम सम्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है उसको अभी हम लोग लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने कुछ हद तक तो समझ लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच ओल्ड और existing partners sacrifice their share of profits in favor of one or more partner of the firm, है ना, that is called sacrificing ratio। जब existing partner अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करता है दूसरे पार्टनर के लिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि पहले वाला ये जो आपका देख लीजिए, बहुत सिंपल सा बात है, ये आपका 2 रोटी है ना, 2 रोटी है। पहले सी को इतना ही मिलता था और अभी सी को इतना मिला, है ना।
मान लीजिए कि इक्वल है बेटा, इक्वल हम बना ठीक से हो नहीं पा रहा है, मान लेते हैं कि इक्वल है सारा पार्ट, ठीक है, सारा पार्ट इक्वल है। अब तो ये ए है, बी है, सी है, पहले ये ए था, ये बी था, ये सी था, सी को थोड़ा सा मिलता था, ए और बी को जाता, अब ये वही रोटी है, वही प्रॉफिट है, रोटी मतलब प्रॉफिट, वही प्रॉफिट है, वही रोटी है, लेकिन अब सी को ज़्यादा मिल रहा है और ए और बी को थोड़ा कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने सी को थोड़ा सा दिया और बी ने भी सी को दिया, यानी कि ए ने थोड़ा सैक्रिफाइस किया, बी ने थोड़ा सैक्रिफाइस किया और सी क्या किया, गेन किया, ए से कुछ गेन किया, बी से कुछ गेन किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे तब इसका मतलब होगा कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर और कोई ना कोई पार्टनर क्या कर रहा है, आपका गेन हो रहा है। तब सैक्रिफाइस को कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस मतलब सोच लीजिए, अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तब अगर सैक्रिफाइस कर रहा था, यानी कि ए अगर सैक्रिफाइस कर रहा था, ए का ओल्ड रेशियो ज़्यादा था, न्यू रेशियो कम हो गया, तो यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। पहले हम जितना रोटी खाते थे अभी हम उससे कम खा रहे हैं, तो पहले वाला रोटी से अभी वाला रोटी को माइनस करेंगे, तब जितना हमने रोटी शेयर किया वो रोटी हमारा निकल जाएगा एज एन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन बेस्ड है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के ऊपर में। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है जो कि शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है, प्रॉफिट को। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को इक्वली, ठीक है। तो इक्वली मतलब आपका हो गया 1:1 के रेशियो में, ठीक है। इस रेशियो में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन फ्यूचर। फाइंड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों ही हो सकता है, दो ही पार्टनर है और ये लोग अपना क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं 3:2 से 1:1 में। तो ऑब्वियस सा बात है, इसमें क्या होगा, दो पार्टनर है तो कोई एक सैक्रिफाइस करेगा और दूसरा पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग आंसर्स को बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो फॉर्म है इसमें दो ही पार्टनर है ना, एक्स और वाई। तब अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो यानी कि कोई एक सैक्रिफाइस करेगा और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। कोई एक सैक्रिफाइस करेगा और दूसरा गेन करेगा। तब हमको जब हम रेशियो को सॉल्व करेंगे तब अपने आप इसको सॉल्व हो जाएगा, एकदम देख कर ही पता चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स का 3 है और वाई का 2 है ना। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन करने वाला है, एक्स करने वाला है, और गेन कौन करने वाला है, वाई करने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/5:2/5, ओके। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2:1/2। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, न्यू रेशियो कितना है 1/2। अब ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा नहीं मल्टीप्लाई होगा, 10 5 2 6 -5 5 हो गया। ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा आई होप। अब देखिए 6 में से 5 गया तो 1, मतलब आपका x कितना सैक्रिफाइस किया, आपका x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया
1/10। ओके, अब y के लिए क्या होगा, y के लिए आपका गेन होगा, y इज गेनिंग, y का गेनिंग रेशियो कैसे होता है, न्यू रेशियो, गेन हो रहा है यानी कि न्यू रेशियो हमेशा बड़ा होगा और ओल्ड रेशियो छोटा होगा, तब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका मतलब आप देखिए न्यू रेशियो कितना है आपका 1/2 है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 है, तब एलसीएम होगा आपका 10, 5 माइनस 4 यानी कि 1/10। जितना आपका x ने सैक्रिफाइस किया उतना ही आपका y ने गेन किया। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट, वेरी इजी है, बहुत आसान है बच्चों गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों, कारण जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कारण का आंसर आपका ये नहीं हो पाता, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया है कि जब भी पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है फार्म में, तब हम गेन क्यों कर रहे हैं और सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं। मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर्स है उसमें से कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो कुछ पार्टनर गेन करते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको पता चल गया। दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तब आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट यू। आपका 2-3 दिन वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स था इसलिए हम नहीं आपको दे पा रहे थे। आई होप इसके बाद मैं रेगुलर रहूँगी, आपको वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। आप लोग प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई एम ऑलवेज बिसाइड यू एंड रेडी टू हेल्प यू। गुड बाय।